नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी क्रैक्ड हील्स यानी फटी हुई एड़ियों के बारे में। वैसे तो किसी के लिए भी ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, पर फिर भी बहुत से लोग आज इस परेशानी को फेस कर रहे हैं। और जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं तब से बहुत से पेशेंट इस प्रॉब्लम को लेकर क्लिनिक पर आते हैं और हम उन्हें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो सोचा क्यों ना आज इसी टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए और इस पर डिस्कस किया जाए। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं, पर उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिल पाए। तो आज के इस वीडियो में क्रैक्ड हील्स किस वजह से होती हैं, यानी एड़ियाँ फटने के क्या कारण होते हैं, उसके क्या क्या होम्योपैथिक उपचार हैं और क्या घरेलू नुस्खे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई ओकेजन हो, फेस्टिवल हो, तो चेहरे का ही या लुक्स का ही ध्यान दिया जाता है। पैरों की तरफ ना तो ध्यान देते हैं लोग और ना ही पैरों की केयर करते हैं, जबकि हमारे शरीर का सारा भार हमारे पैरों के तलवों पर ही आता है। ऊपर वाले ने हमारे पैरों के तलवों की जो स्किन है उसको ऑलरेडी इतना हार्ड बनाकर रखा है ताकि कोई भी सेंसिटिव चीज़ हमारे पैरों को नुकसान ना पहुंचा सके। जब हम बहुत ज़्यादा पैरों पर वज़न डालते हैं तो वहाँ पे एक साइड में डेड स्किन जमा होने लग जाती है, और अगर हम उस पर ध्यान ना दें तो वो धीरे धीरे लेयर उसकी बहुत जमती जाती है और वो बहुत मोटी परत बन जाती है, और वहाँ डेड स्किन के जमने से धीरे धीरे क्रैक आने लग जाते हैं और ये क्रैक बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे ये वेसल्स तक भी पहुँच जाते हैं और वहाँ से ब्लीडिंग भी शुरू हो जाता है। तो इस तरह से क्रैक्ड हील की प्रॉब्लम या एड़ियों के फटने की समस्या शुरू होकर धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। सर्दी के मौसम में शुष्क यानी कि ड्राई एयर से भी हमारी एड़ियाँ फटने लगती हैं क्योंकि स्किन सूखने लग जाती है। रफ सरफेस पे, हार्ड सरफेस पर भी बहुत ज़्यादा देर काम करने से, चलने से या खड़े रहने से भी एड़ियाँ फटने लगती हैं। जो लोग धूल मिट्टी में काम करते हैं उनको भी बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। धूल मिट्टी से स्किन डैमेज होने लगती है और एड़ियाँ फटने लग जाती हैं। ज़्यादा समय तक गर्म पानी में पैर रहें या ज़्यादा देर तक साबुन में भी अगर पैर रहते हैं तो भी एड़ियाँ फटने लगती हैं, क्योंकि साबुन में सोडा बहुत ज़्यादा होता है और वो स्किन को डैमेज करता है। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डाइट को लेकर कि हमें क्या लेना चाहिए। हमें सबसे ज़्यादा जूसी सब्सटेंस लेने चाहिए जो हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड को मेंटेन करके रखे, जूसेस को मेंटेन करके रखे। हमारी बॉडी में थोड़ी सी नमी रहेगी तो एड़ियाँ नहीं फटेंगी। साथ ही हमें पानी फुल पीना है, 2 से 3 लीटर पानी कम से कम हमें डेली लेना है। और इसके साथ ही हमें घी, दूध, मक्खन, इस तरह के चिकनी पदार्थ भी लेने ही चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी हमारी बॉडी में ऑयल पिगमेंटेशन मेंटेन रहता है और हमारी स्किन भी सॉफ्ट रहती है, मुलायम रहती है। तो साथ ही हमारी एड़ियाँ भी सॉफ्ट रहेंगी और मुलायम रहेंगी। डायबिटिक पेशेंट को अपने पैरों का बहुत खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। उन्हें नंगे पैर नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल भी सरफेस अगर हार्ड हो, धूल मिट्टी हो, डस्ट हो, इस तरह के एरिया में उनको नहीं चलना चाहिए। उन्हें अपने पैरों को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। फुटवेयर का सिलेक्शन भी अच्छे लेवल का करना चाहिए जिससे उनकी स्किन को डैमेज ना हो या किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। अगर डायबिटिक पेशेंट की एड़ियाँ फटने लग जाए या उनको डैमेज होने लगे तो वो हील नहीं होता है बल्कि पकता जाता है या घाव बढ़ता चला जाता है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को अपनी एड़ियों का और पैरों का बहुत ही खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अब मैं बात करूँगी कुछ होम्योपैथिक दवाइयों की और ऑइंटमेंट की। पेट्रोलियम ऑइंटमेंट की तस्वीर देख सकते हैं, हम ये भी अप्लाई करने के लिए पेशेंट को देते हैं। क्रैक्ड हील्स और फटी एड़ियों में हम हेमामेलिस ऑइंटमेंट भी पेशेंट को एडवाइस करते हैं, पर इसका सिलेक्शन हम तब करते हैं जब कट बहुत गहरा होता है और उसमें से अगर ब्लीडिंग भी आ रही हो तो हम हेमामेलिस ऑइंटमेंट पेशेंट को एडवाइस करते हैं। अगर एड़ियाँ फटी हैं, कट लगे हैं तो हम कैलेंडुला ऑइंटमेंट भी पेशेंट को एडवाइस करते हैं। बहुत दर्द हो, पैर ज़मीन पर रखा भी ना जाए पेशेंट से और बहुत पेनफुल कंडीशन में हम कैलेंडुला ऑइंटमेंट भी पेशेंट को अप्लाई करने के लिए देते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग ऑइंटमेंट पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं और उन्हें अप्लाई करने के लिए देते हैं। अब मैं बात करूँगी कुछ होम्योपैथिक दवाइयों की। मेडिसिन में पेट्रोलियम 200 जो पोटेंसी होती है उसको हम 2 से 5 बूंद 1 चम्मच पानी में सुबह शाम देते हैं। हेमामेलिस क्यू यानी मदर टिंचर फॉर्म में और कैलेंडुला क्यू यानी मदर टिंचर फॉर्म में मिक्स करके
10-10 बूंद सुबह और शाम आधा कप पानी में हम पेशेंट को लेने के लिए एडवाइस करते हैं। इससे फटी हुई एरिया और क्रैक हील्स की जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट क्योर हो जाती है। अब मैं बात करूंगी घर पर रहकर आप अपने पैरों की केयर कैसे कर सकते हैं। साथ ही जो ये ऑइंटमेंट है होम्योपैथिक के जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं उनको अप्लाई किस तरीके से करना है ये भी मैं थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। आपको एक टब में गुनगुना पानी लेना है, उसमें 1 ढक्कन शैम्पू और 1 चम्मच सोडा मिक्स करके 10 से 15 मिनट तक अपने पैरों को उस टब में डिप करके रखना है। जब आप 10 से 15 मिनट तक अपने पैरों को उस पानी में डिप करके रखेंगे तो जितनी भी डेड स्किन होगी वो फूलने लगेगी। आपको स्क्रब कर लेना है अपने पैरों की स्किन को अच्छी तरह से। जितनी भी डेड स्किन है वो सारी धीरे धीरे उनकी लेयर्स हटने लगेंगी। उसके बाद आप अच्छे से अपने पैरों को साफ कर लें, नैपकिन से पोंछ लें। एक टब में और थोड़ा गुनगुना पानी लें और 1 ढक्कन डेटॉल डाल लें और 5 मिनट तक उस डेटॉल के पानी में भी अपने पैरों को डिप करके रखें, जिससे जितना भी इन्फेक्शन होगा वो हट जाएगा। और जो आपको होम्योपैथिक ऑइंटमेंट बताए गए हैं उससे आप फिंगर टिप में लेकर अच्छी तरह से अपनी एड़ियों पर रब करें। आपको ऑइंटमेंट को चिपका के नहीं रखना, आपको उस ऑइंटमेंट को धीरे धीरे अपनी एड़ियों पर रब करना है, यानी कि पैरों की एड़ियों की मसाज करनी है ताकि जितनी भी क्रीम है वो स्किन में अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और जब आप ऑइंटमेंट अप्लाई कर लेंगे तब आपको धूल मिट्टी में या सरफेस पर पैर नहीं रखना है। आप सॉक्स पहन लेंगे, पैरों को कवर कर लेंगे। ये प्रोसीजर आप रात को करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। घरेलू टिप्स भी मैं आपको दे देती हूँ। आपको बराबर क्वांटिटी में ग्लिसरीन और गुलाब जल मिक्स करना है और दोनों को अच्छे से मिक्स करके जो लिक्विड मिक्सचर तैयार होगा उसे रोज रात को लगाकर आपको मोजे पहन लेने हैं। आप ये भी कर सकते हैं, जब आपकी एड़ियाँ ठीक होने लगे तो अपने डेली बेसिस पे आप अपनी एड़ियों की केयर कर सकते हैं। आपको एक ट्रीटमेंट और बता देती हूँ जो आप घर पे कर सकते हैं। वो ये है कि आपको मोम, यानी कि जो कैंडल में से जो मोम निकलता है वो मोम या नारियल तेल उसके साथ मिक्स कर सकते हैं, या फिर बादाम का तेल भी आप उसके साथ मिक्स कर सकते हैं। यानी मोम में दोनों में से कोई सा भी ऑयल आप मिक्स करके अच्छे से उसको गर्म कर लें। यानी उसको इस तरह से आपको बॉईल करना है कि दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं। जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो उन्हें ठंडा कर लेंगे और रोज रात को इस मिक्सचर को हल्का सा गर्म करके जब ये वापस पिघल जाएगा फिंगर टिप पर लेकर अपनी एड़ियों पे मसाज करके फिर से सॉक्स पहन लें। तो इस तरह से आप डेली बेसिस पर भी अपनी एड़ियों की केयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह की और भी समस्याओं के लिए और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी के लिए आप मेरे क्लिनिक पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।